अगर ब्रिटिश साम्राज्य पुनर्गठित हो जाए तो आज ये कैसा रहेगा। दोस्तों, हम सब ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य मानव इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था और इसने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर राज किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 में ये साम्राज्य 3 करोड़ 55 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था, जो कि अफ्रीका से भी बड़ा था। उस समय 41.3 करोड़ लोगों की आबादी के साथ दुनिया की 30% आबादी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आती थी और पृथ्वी के 24% हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य का ही राज था। इसी के परिणाम स्वरूप इनकी राजनीतिक, कानूनी, भाषाई और सांस्कृतिक विरासत बहुत ही व्यापक हो गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। आसान भाषा में कहें तो इस साम्राज्य के किसी न किसी प्रांत पर सूर्य की चमक रहती थी। पर दुर्भाग्यवश ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अफ्रीका की आखिरी ब्रिटिश कॉलोनी ने सन 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, जो कि अब जिम्बाब्वे देश है। और ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य शहर हांगकांग भी उसके हाथ से जा चुका है, जिसे सन 1997 में चीन को वापस कर दिया गया। और इसी के साथ दुनिया से ब्रिटिश साम्राज्य का राज पूरी तरह से समाप्त हो गया। इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश साम्राज्य अपने शासनकाल में बहुत ही शक्तिशाली था और इसकी जड़ें पूरी दुनिया में बहुत ही मजबूत थीं। सोचिए, अगर इस पूरे साम्राज्य को आज फिर से निर्मित किया जाए तो वास्तव में ये कैसा होगा। आज हम आपको यही बताने वाले हैं। पुनर्निर्माण के बाद ब्रिटिश समाज कैसा होगा, वो कितने शक्तिशाली होंगे और कौन से देश फिर से गुलामी की गर्त में चले जाएंगे। अगर आज ब्रिटिश साम्राज्य फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए तो यूके की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आज 64 देशों की महारानी होंगी। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 64 देशों में से 33 देशों की वो पहले से ही महारानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। कुछ समझौतों के अनुरूप महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आज भी कई देशों की महारानी है। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के अपनी पुरानी स्थिति में आने से ये आज के यूके से लगभग 146 गुना बड़ा होगा और इसकी कुल आबादी भी यूके से 40 गुना ज्यादा होगी, जो कि दुनिया के इतिहास में किसी भी साम्राज्य से कहीं ज्यादा होगी। और दोस्तों, क्या आपको पता है, पृथ्वी का 1/4 हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा और दुनिया की कुल आबादी में से 37% आबादी के लोग इस साम्राज्य के नागरिक होंगे। दुनिया की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण यह आबादी 1921 ब्रिटिश साम्राज्य से 14% ज्यादा होगी। दोस्तों, इतनी भूमि और आबादी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की कुल जीडीपी सिर्फ 130.78 खरब डॉलर होगी, जो अभी भी आज के अमेरिका से बहुत कम है। और इसी के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। नए ब्रिटिश साम्राज्य में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $4,966 सालाना होगी, जो कि आज के नामीबिया से थोड़ी कम होगी। और ये आंकड़े बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे, क्योंकि फिलहाल यूके में गरीब आबादी बहुत ही कम है। नए ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री होगी, जिसमें 49,17,000 सक्रिय सैनिक होंगे। और इस साम्राज्य का सैन्य बजट 268.175 अरब होगा, जो कि तब के अमेरिका के मिलिट्री बजट से लगभग आधा गुना होगा, क्योंकि यूएस का सैन्य बजट 597 अरब डॉलर है। इसी के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश होगा, जो कि सिर्फ अमेरिका से पीछे होगा। पर अगर हम इस साम्राज्य को उस समय के दूसरे साम्राज्यों की आज की स्थिति से जोड़कर आकलन करें तो मंगोल और रोमन साम्राज्य के मुकाबले ब्रिटिश साम्राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी। इसी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की जीडीपी बाकी दोनों से कम होगी। प्रति व्यक्ति आय रोमन साम्राज्य की ज्यादा होगी और सैन्य ताकत मंगोल साम्राज्य की ज्यादा होगी। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ दिक्कत ये रही है कि उन्होंने उन देशों में पूर्व में अपना शासन जमाया था
वो अब भी कुछ ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। चाहे आप पाकिस्तान को देखिए या बांग्लादेश, भारत ने 70 सालों में काफ़ी कुछ जमा किया है, लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी भारत को विकासशील देशों में रखा जाता है, न कि विकसित देशों में। इसी तरह अन्य देश भी हैं। देशों को छोड़कर अगर शहरों की बात करें तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? वेल, पाकिस्तान का कराची शहर इस साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर होगा। और इस साम्राज्य के 5 सबसे बड़े शहर यानी कि दिल्ली, मुंबई, लागोस, कराची, लाहौर सब भारतीय उपमहाद्वीप के होंगे। बल्कि इसके शीर्ष शहरों में से 9 शहर एशिया और अफ्रीका के होंगे, जबकि बचा एकमात्र शहर लंदन होगा, जो कि साम्राज्य का 7वां सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस साम्राज्य की राजधानी भी होगा। वैसे तो इस साम्राज्य की आधिकारिक भाषा इंग्लिश होगी, पर इसे बोलने वाले सिर्फ 55% ही होंगे। पर क्या आप जानते हैं इस साम्राज्य में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाएगी? वेल, इस साम्राज्य में सबसे ज्यादा यानी कि 20% हिंदी बोली जाएगी। इसके साथ ही यहाँ तमिल, उर्दू, बंगाली, अरबिक और भी अन्य भाषाएं बोली जाएंगी। वेल, इस समाज में जाति और धर्म में विविधता देखने को मिलेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की आबादी के मात्र 5% लोग ही गोरे होंगे, जबकि 69% एशियाई या प्रशांत द्वीप के होंगे। इस साम्राज्य के 50% लोग भारतीय होंगे, क्योंकि भारत एशिया और दुनिया का सबसे दूसरा घनी आबादी वाला देश है। इसी के साथ अफ्रीका और अफ्रीकी कैरेबियाई जातियों के लोग इस साम्राज्य की आबादी के 19% होंगे, और अरब और अन्य मध्य पूर्वी जातियां इसकी कुल आबादी का 7% होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद यूके यहाँ की कुल आबादी में 2.4% का भागीदार होगा। वेल, यहाँ 40% लोग हिंदू होंगे, 33% लोग मुस्लिम होंगे, 19% क्रिश्चियन होंगे, 3% बौद्ध और 0.8% सिख के साथ अन्य धर्म के लोग भी होंगे। बहरहाल, अगर ब्रिटिश साम्राज्य फिर से गठित होता है तो ये दुनिया में बहुत ताकतवर हो जाएगा। पर इस साम्राज्य का पुनर्गठन होना लगभग असंभव है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा होने पर बहुत से युद्ध होंगे, क्योंकि हर देश की अपनी संप्रभुता होती है, जिसकी सीमा लांघना जोखिम भरा हो सकता है। वैसे भी अगर पूर्व में मौजूद ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें तो इसके अपने अंडर आने वाले देशों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था। इसने उन्हें अपना राज्य समझकर उनकी तरक्की की राह पर लाने की बजाय उन्हें लूटा था और उन्हें बदहाल छोड़ दिया था। भारत के ऊपर ही ब्रिटिश साम्राज्य के दिए हुए न जाने कितने घाव हैं, चाहे वो जलियांवाला हत्याकांड हो या 1857 का दमन। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के वापस आने की अब कोई संभावना नहीं है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।